जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 मूलांक 4 वालों के लिए हम पहले बात कर चुके हैं कि इनके लिए करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये वर्ष कैसा रह सकता है। अब बात करने जा रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है इस वर्ष और इन्हें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मूलांक 4 वाले लोग होते कौन-कौन हैं? किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जन्मे लोगों को मूलांक 4 वाला कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य का पाया इस वर्ष कैसा रह सकता है। आपको रक्त संबंधी रोगों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है। खून से संबंधित जितने भी रोग हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, अंक ज्योतिषीय समीकरण ये कहते हैं कि रक्त संबंधी रोग परेशान कर सकता है, तो अब वो कौन-सा होगा ये आपके सिर्फ मूलांक के आधार पर तय नहीं होगा। ये सहायक दूसरे अंक जो हैं, सहयोगी अंक, वो असिस्टेंट और एसोसिएट वाला मामला है। तो वो सब मिलकर बताएँगे कि विशिष्ट रूप से कौन-सा रोग, लेकिन मूलांक ये कहता है रक्त संबंधी रोगों को लेकर, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया, मधुमेह, ब्लड शुगर, खून की कमी, मस्सा, पाइल्स जिसे कहते हैं, इसकी बात हो गई, चकत्ते, खुजली, खाज, त्वचा के जितने रोग हैं, ये इस तरीके से जो बातें हैं। तो खून संबंधी रोगों को लेकर सावधानी बरतें, दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर ना पड़ने दें। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भई हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम ज़ोर दे रहे हैं दिमाग पर ये ज़रूरत जितना ही है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है? या कब पता चलेगा कि जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका बहुत सरल तरीका है। जब आपका दिमाग की नसें दबाव में फटने सी लगे, इतनी दुखने लगे, तो समझ लीजिए अब आपने गाड़ी को ओवरलोड कर दिया है। अब आपने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया। उसी समय उस तनाव का काम वहीं छोड़ दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। उठ जाइए वहाँ से उस समय। वो प्रकरण, वो बात, वो काम बंद कर दीजिए। तुरंत, क्योंकि आगे बढ़ने पर जोखिम हो सकता है। चमड़ी से संबंधित रोगों की बात हम कर चुके हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं, भले ही चाहे खुजली जैसी साधारण बात जो आपको दिखती हो, दाद खाज हो, चर्म रोग और किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर त्वचा से संबंधित रोगों को लेकर आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक ये है कि मेडिकल जाँचें, चेकअप, तो उस मामले में हम आपसे यही कहेंगे कि लापरवाही ना बरतें। अब जितना जो कुछ डॉक्टर आपको बताते हैं, योग्य डॉक्टर आपको बताते हैं कि भई ये जाँचें करवानी है, वो करवाते रहिए। और इसके अलावा जो नियमित जाँचें आप करवाते होंगे ना, सालाना जाँचें, वार्षिक जाँचें या कुछ-कुछ महीनों के बाद जो करवाते हैं, या आप अगर ब्लड शुगर वाले तो H1BC जो करवाते हैं, हैं? यही कहते हैं क्या 3 महीने की जो शुगर जाँच करवाते हैं, तो इन जाँचों को नियमित रूप से करवाते रहिए। ये लापरवाही नहीं करनी है कि चूक गए क्या होता है। वो क्या होता है वाला मामला फिर कहीं चिंता बढ़ाने वाला भी हो सकता है इस वर्ष, ध्यान रखिएगा। पीठ का दर्द दुखी कर सकता है, कमर। कमर फिर भी पीठ का सही-सही पर्यायवाची नहीं है। कमर आपके आधा हिस्सा जो होता है, कलेजे के पीछे का बिल्कुल सीध का भाग लीजिए, उसके नीचे के हिस्से को कमर कहते हैं। लेकिन पीठ जो है वो गर्दन के ठीक नीचे से आरंभ हो जाती है और पूरी बेल्ट एरिया तक, नाड़ा बाँधते हैं वहाँ तक का एरिया जो है वो पीठ कहलाता है, पूरा का पूरा। और इसका निचला आधा भाग कमर कहलाता है। तो पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में खिंचाव, ये भी रह सकता है। तो अगर आपको लगता है कभी-कभी कि कहीं कुछ दर्द इस तरीके से जम गया है, इकट्ठा हो गया है, तो लापरवाही ना बरतें।
तुरंत उस पर ध्यान दें और उसका उपचार करवाएँ। लापरवाही से हो सकता है कि बाद में फिर उपाय या उपचार कठिन हो जाए। फालतू की चिंता ना करें, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना डालें, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ। और खान-पान का जहाँ तक मामला है तो पर्याप्त सतर्कता बरतनी है, क्योंकि अंक 4 है, नमकीन प्रधान अंक है। तो नमकीन प्रधान में भी क्या होता है, ऐसे लोग कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा, है ना? पनीर कोफ्ता, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड बड़ा, ये सब होते हैं जिसमें महाराष्ट्र संस्कृति में वड़ा पाव वगैरह आ जाते हैं, वो होते हैं, उनका ध्यान रखें। अब जहाँ तक उपाय का मामला है, तो देखिए उपाय में चूँकि अंक 4 राहु का अंक है, राहु के लिए भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे सरल और सबसे पहला उपाय कि भैरव बाबा की उपासना करें। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि कितनी करें? तो जितनी आपकी इच्छा हो। कैसे करें? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो मंदिर पकड़ेंगे आस-पड़ोस का, भैरव बाबा का, वहाँ के पुजारी जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि क्या करना है। उनसे पूछिए कि यहाँ जो बाबा का विग्रह है, मूर्ति है, इनका पाठ पूजन कैसे होता है? लेकिन भैरव बाबा की उपासना करें, अपने परिवार के पुरुष पितर का पूजन करें। अगर आपको नहीं पता है तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि हमारे घर में पुरुष पितर कौन है? अगर उन्हें भी नहीं पता है तो किसी अन्य योग्य जानकार व्यक्ति से पूछिए, भी आपको बताएँगे, उनका पूजन करें। बटुक भैरव को दूध चढ़ाएँ। बटुक भैरव माने बाल भैरव, भैरव बाबा का बाल विग्रह है। ध्यान दीजिएगा, ये बाल विग्रह को दूध चढ़ता है, तो दूध चढ़ाएँ। भैरव बाबा को आप एक और वस्तु चढ़ा सकते हैं, वो है कि सरसों के तेल में घुला हुआ सिंदूर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सिंदूर ऐसा विशुद्ध सिंदूरी, है ना? संतराई रंग का होता है, केसरिया। वो जो औरतें माँग में भरती है, वो सिंदूर ये नहीं होता है, वो अलग होता है, वो नहीं चढ़ाना, ये वाला, इसे हम पूजा वाला सिंदूर कहते हैं बोलचाल में, ये चढ़ाना है। और भैरव बाबा को आप सूखा सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। माली पाना, मारवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान के बौद्धा क्षेत्रों में, राजस्थानी संस्कृति वाले, गुजराती संस्कृति वाले क्षेत्रों में माली पाना कहते हैं। सात्विक वर्क भी ले सकते हैं इसकी जगह, वो भैरव बाबा के चढ़ाएँ। कुत्तों को जलेबी खिलाएँ, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। एक और उपाय आपको बताते हैं, कुत्तों को अगर आप खिलाना चाहते हैं भैरव बाबा के निमित्त, तो गुड़ का हलवा, गुड़ का, अब हलवा है तो आटा तो उसमें होगा ही, तो गुड़ का हलवा यानी गुड़ से मिलाकर आटे का जो हलवा है, वो कुत्तों को खिलाएँ। भैरव बाबा के ये उपाय आप करें, बाबा की आप पर कृपा रहेगी। और बाबा की कृपा रहेगी तो 2026 तो क्या है, पूरा जीवन ही आपके अधिक अनुकूल और कम प्रतिकूल रह सकता है। हमारी शुभकामनाएँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। जय श्री राम।